मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र भल्ला। आई एम ए डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है किस मेन इसका मेन मकसद था कि आजकल जो रिसेंट एडवांसेस हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में वो क्या क्या हैं, क्या क्या नई टेक्निक्स हैं और उसको किस तरह से कैसे कैसे कैंसर में हम यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे कि क्योर अच्छा हो, साइड इफेक्ट कम हो और टारगेट करें हम ट्यूमर को विद हाई डोज। तो हमारा एडवांटेज ये कि कम समय में खत्म हो जाए, कम डोज में भी, और पेशेंट जो दूर से आ रहे हैं सारे लोगों को ऐसी ऐसी चीजें मिले ट्रीटमेंट में कि वो क्योर ज्यादा हो, साइड इफेक्ट कम हो। जो हमारी रिसेंट एडवांसेस जो मशीन है इलेक्ट्रा वर्सा एचडी विद सरफेस गाइडेड रेडिएशन थेरेपी, दिस इज द रिसेंट लेटेस्ट एडवांस जिससे हम सारे कैंसरों को ट्रीट करते हैं। तो सर जैसे साधारण लोग हैं तो फोर्टिस जैसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो भी कई हॉस्पिटल बड़े हैं, हाँ जी, वो भी इलाज चाहते हैं बढ़िया हो, तो उनके लिए कुछ कर रहे हैं जैसे बड़े हॉस्पिटल जो साधारण लोग हैं वो भी इलाज करवा सकते बढ़िया तरीके से? हाँ जी, हाँ जी। देखो बहुत बार ये होता है कि अगर अगर जैसे किसी के पेशेंट के पास फाइनेंशियली कुछ वो है, दिक्कत है, तो हम लोग बेस्ट डिस्काउंट जितना भी हो सकता है हम कभी भी, हमारे एफडी ने, डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि वो जो बोलते हैं डॉक्टर भला आपको जो देना है वो कर दो डिस्काउंट। सो वी ट्राई टू गिव ट्रीटमेंट एवरीवन। इवन कीमोथेरेपी डॉक्टर बेदी भी हमेशा ये करते हैं कि भाई एक के साथ एक फ्री मिल जाए। वी ट्राई टू दैट वे। को जो अफोर्डेबिलिटी भी होती है तो उसमें भी हम करते हैं, कोशिश करते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि अगर इंश्योरेंस, सभी लोगों के पास इंश्योरेंस हो तो वो कवर भी हो जाए। तो क्योंकि क्या है कि हम, हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी है, सभी हॉस्पिटल में सभी लोग बिजी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कम है। तो बाहर अगर देखोगे तो एक मशीन पे ट्रीटमेंट होते हैं 18-20, पर हमारे यहाँ एक मशीन पे 50-60 कम से कम ये ट्रीटमेंट हो रहा होता है। सर आप शुरू में आपने बोला था कि मालवा में कैंसर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जी जी तो जी। कौन से इलाके में ज्यादा प्रॉब्लम? देखो मैंने मैंने इन सब में देखा है, जैसे जैसे सिरसा हुआ या मानसा हुआ या बठिंडा हुआ, मुक्तसर हुआ, तो इनमें कैंसर लंग वाले भी मैंने देखे हैं, कोलन वाले भी बहुत देखे हैं जो आते हैं, और ओरल कैविटी के तो काफी सिरसा में देखा, ओरल कैविटी काफी है, मतलब सभी प्रकार के आ रहे हैं। ब्रेन भी, मतलब यंग पेशेंट में ब्रेन ट्यूमर भी आ रहे हैं। और जो मोस्ट कॉमन है, एक तो सर्विक्स वाला है जो फीमेल में होता है, ब्रेस्ट का ब्रेस्ट के बहुत कैंसर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पहले आते थे 50-60 साल वाले, अभी यंग में आ रहे हैं। कुछ कारण, एक तो जैसे खाने का मैंने बताया, फर्टिलाइजर वाला, वो पेस्टिसाइड वाला, पॉल्यूशन, और जो हमारी डाइट चेंज हो रही है, फैटी डाइट, जो वेस्टर्न डाइट है। पहले हमारी डाइट क्या होती, दाल चावल सब्जी रोटी। आजकल हम लोग मोमोज खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, जो वेस्टर्न डाइट है। ब्रेस्ट कैंसर पहले बाहर का था, वेस्टर्न कंट्रीज का था, अब इंडिया में भी वो बढ़ रहा है, बिकॉज हम वो लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। प्लस हमारी लाइफ सेडेंटरी हो गई है। पहले हम जो साइकिल पे जाते थे, मेहनत करते थे, अभी हमें गाड़ी है, एसी चाहिए, वो, तो वो सेडेंटरी लाइफ है। प्लस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कितनी अब हम सबके पास जैसे इतने टावर हो गए मोबाइल के, इसमें भी रेडिएशन है, इसमें भी रेडिएशन है जो कैंसर कर सकता है। हमें ये नहीं पता कि कितना उस पर कर रहा है, पर ये सारी चीजें हैं। ग्लोबल वार्मिंग है ना, वाटर हमारा इतना प्योर नहीं है, ये सारे कॉज हैं। एक तो लाइफस्टाइल जो चेंज हो गई है, वो ऊपर से इतने सारी वीडियो व्हाट्सएप ही है कि ये खाओ, वो मत खाओ, ये नहीं खाओ। तो मेनली ये है कि हमें खाने पीने का ध्यान रखना है, रूटीन एक्सरसाइज करनी है, अपना रूटीन जो करना है, छोटी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। जैसे कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, वो वाली चीज अपनानी है ना। किसी को देख के ये नहीं कहना अरे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये खाना वो खाना। अब पता नहीं होता रेस्टोरेंट में कौन सी जगह क्या मिल रहा है, क्या खा रहे हो आप, राइट। तो एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ये तो तुम्हें पता ही है। तो वो उस हिसाब से करना कि लाइफ स्टाइल चेंज करनी, ठीक है। हेल्थी लाइफ, सुबह चाहे योगा करो, वॉक करो, कुछ भी करो, ऐसी चीजें करो। सर ये ज्यादा कौन से स्टेट है कि इसके लिए सरकार को एडवाइजरी भी देनी चाहिए? सरकार देती है, देखो एरिया के हिसाब से देते। इस एरिया में कई बार हम कहते हैं कि जमीन ही कैंसर जमीन हो गई है। आपने देखा होगा वो ट्रेन बीकानेर जाती है, कैंसर की ट्रेन पूरे कैंसर पेशेंट से जाती है, यू नो दैट, वो जाती है। वो वहां बीकानेर वाला वो सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें सब में कीमो पहले दे रहे हैं, कीमो दे के फिर, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है, सारे एडवांस स्टेज पे पहुंच रहे हैं। क्या होता है कि 70% जैसे ये है। अब हम सोचे कि कितने क्योर होते हैं, 100 में से तुम वन थर्ड कर लो,
1/3 तो क्योर, मतलब पूरे क्योर हो जाएंगे, ठीक है। 1/3 रहेंगे जो कंट्रोल रहेंगे, 1/3 ठीक नहीं होंगे, बस जितना टाइम निकालना है निकाल लेंगे, क्योंकि वो आए स्टेज 4 में, उसमें तुम कुछ भी इलाज करोगे तो क्योर नहीं होंगे। मतलब शुरू में कोई पेशेंट शुरू में, यस, अर्ली स्टेज, स्टेज जैसे 4 होती है, 1 2 3 4, अगर स्टेज 1 और 2 के पेशेंट आ रहे हैं तो उनके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा, क्योर होने। अगर स्टेज 3 में आ रहा है तो वो कंट्रोल हो जाएगा, हो सकता है ठीक हो जाए, मतलब 70% चांस हो सकते हैं वो क्योर हो जाएगा, 30% चांसेस होता है कि वो दोबारा आ जाए। तो जो स्टेज 4 है वो ऑलरेडी फैल गया है, उसको हम क्या कर रहे हैं, टू प्रोवाइड द लाइफ की सर्वाइवल बढ़ा रहे हैं या क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर रहे हैं, राइट। ये कर सकते हैं, उसमें उससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। फिर जब कुछ नहीं कर सकते हम कहते हैं बेस्ट सपोर्टिव केयर की, भाई घर में सेवा करो, घर में रखो, देखभाल करो, यही बोल सकते हैं। कीमोथेरेपी लगती है, रेडिएशन होता है, सिकाई भी होती है, सेके लगते हैं, वही सेके हुए रेडिएशन थेरेपी जैसे हिमाचल में तिब्बती हॉस्पिटल जैसे आयुर्वेदिक कहते हैं ना, उसका भी इलाज साथ साथ ले रहे हैं लोग, तो उससे लाइफ बढ़ती है पेशेंट की जैसे? नहीं, वो ऐसी, ये सब मिथ है। एक एल्कलाइन वाटर की बड़ी मिथ चली कि एल्कलाइन वाटर पी लो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आयुर्वेदिक के खुद डॉक्टर हैं जिसको मैंने ट्रीट किया है, जो आयुर्वेदिक के ही डॉक्टर है। सर तो ये डाटा है कौन से स्टेट में ज्यादा पेशेंट कैंसर के आ रहे हैं? हाँ, ये डाटा है बहुत, वो अभी मैंने दिखाया था मेनली, जैसे मेल में तो मैंने तुम्हें बताया, प्रोस्टेट सबसे ज्यादा आता है, प्रोस्टेट के बाद लंग है, कोलन है, फिर हेड एंड नेक। हेड एंड नेक इस साइड में कम है, क्योंकि हेड एंड नेक थोड़ा यूपी बिहार में ज्यादा है, वो गुटखा तंबाकू चलता है ना, खैनी, तो वो उस साइड में ज्यादा है, यहाँ कम है। यहाँ वाले कैंसर फीमेल में ब्रेस्ट ज्यादा है, सर्विक्स भी है, और कोलोरेक्टल। ब्रेस्ट में एक तो होता है फैमिली हिस्ट्री जिसमें म्यूटेशन होता है, राइट। फैमिली हिस्ट्री में अगर नानी मदर उनको, एक तो वो है, इसमें जेनेटिक म्यूटेशन। हमारी बॉडी हर 28 दिन में चेंज होती है, मतलब सेल डिवाइड होती है और उसकी डेथ होती है। तो अगर वो डिवाइड होते समय अगर किसी भी जीन में म्यूटेशन हो जाए, उस म्यूटेशन को कंट्रोल करता है एक जीन होता है जिसका नाम है P53। अगर उसका कंट्रोल हट जाए तो वो अनकंट्रोल हो जाती है। जैसे कोई आदमी कि जैसे अनकंट्रोल रहा, इसको ही मार रहा, उसको मार, तो उसको कंट्रोल करते हैं ना। तो इसमें जब अनकंट्रोल हो जाता है, जिस जगह की टिश्यू अनकंट्रोल हो गई ग्रोथ, वहीं का कैंसर हो जाता है। चाहे वो ब्रेस्ट हो तो ब्रेस्ट का हो गया, सर्विक्स हो गया, जिस जगह को, तो उसी का कहते हैं अनकंट्रोल ग्रोथ होगी। अब ब्रेस्ट के भी जो टिश्यू हैं, जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे लैक्टेशन, या उनमें बहुत से चीज होते हैं कि वो स्मोकिंग कर रहे हैं, फैटी डाइट है, या बच्चे लेट हुए, ये एक है, बच्चे लेट हुए, शादी लेट की, बहुत सारे ऐसे कॉजेज होते हैं। ये फैमिली वाला है, जेनेटिक है, BRCA1 BRCA2 जो जीन्स होते हैं, वो बहुत सारी चीजें, इज नॉट वन थिंग। जैसे एक तो स्मोकिंग बहुत कॉमन वाला है, एल्कोहल भी है रिलेटेड, तो ये कॉमन है जी, हमें पता है। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो सर्विस के लिए, कुछ हमें पता है, कुछ अननोन है, अननोन कॉज भी होते हैं जिसका कारण ही नहीं पता कि क्यों हो गया। सर देखा गया है जैसे कीमो करवाने के बाद कई बार डेथ हो जाती है, तो वो उनका डर बैठ जाता है कि हमने कीमो करवाई थी इसलिए इसकी डेथ, वो और लोगों को भी आगाह करते हैं कीमो मत करो, इसका क्या? देखो, मेरी सगी साली है फ्लोरिडा में, फार्मासिस्ट है, उसका आज से 8 या 10 साल पहले डायग्नोस हुआ था ब्रेस्ट कैंसर ना, स्टेज 3 में। उसकी पहले कीमो, उसने सबसे पहले मुझे ही बताया, तब मैं वहीं था। तो उसकी जब 3 भी हुई तो पहले कीमो हुई, कीमो के बाद उसकी सर्जरी, फिर सब कुछ हुआ, फिर उसकी स्टेक्टमी भी की गई। शी इज ओके स्टिल नाउ। उसके बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज जा रहे हैं, 4 बच्चे हैं, और उसका पेट स्कैन वहां एडवाइज नहीं करते हैं, पर मैंने बोला नहीं करना है, तुम्हें चेक कर लो। तो 8-9 साल हो गए, शी इज ऑल राइट। तो कीमो से ऐसे डेथ नहीं होती है, पर क्या होता है कि पेशेंट की अगर इम्यूनिटी वीक हो रही है तो हमें देखना होता है कि ये कीमो टॉलरेट कर पाएंगे नहीं। ऐसे नहीं कि कीमो दे दी, कीमो टॉक्सिक तो है, पर वो हर एक पेशेंट की बॉडी वेट हाइट के हिसाब से मेजर करके देते हैं, हर कैंसर की अलग होती है। इज नॉट रिलेटेड कि कीमो देने से डेथ, कीमो देने से तो क्योर हो रहे हैं, क्योर करने के लिए दे रहे हैं, बट स्टेज ही ऐसी आ गई कि उसमें कैंसर सेल ज्यादा डिवाइड करके स्टेज 4 में सब जगह फैल गया है। कई बार तो कीमो देने के बाद मतलब पूरे शरीर में फैला हुआ कैंसर, और कीमो देने के बाद क्योर हो गया, बिल्कुल पेट देखोगे अगला तो नॉर्मल है। बट क्या होता है कि स्टेज 4 में दोबारा आने के चांसेस भी होते हैं, कि दोबारा एक बार स्टेज 4 हो गया फिर वो दोबारा आ सकता है, तो ये हमेशा उसमें होता है। तो वो डेथ इसलिए नहीं होती कीमो दी है, वो इसलिए होती है उसकी डिसीज कर गई है, प्रोग्रेस,
उसकी टॉक्सिसिटी जरूर होती है, कई बार टॉक्सिसिटी में वो झेल नहीं पाते। जैसे पेशेंट 70+ है, 75 है और साथ में बीमारी भी बढ़ रही है, तो हम देखते हैं कि ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे तो हल्की कर देते हैं डोज। वो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट। सर वो आपने देखा ना, वो नवजोत सिंह सिद्धू ने वो हाँ जी सर, वो बताया था। तो उनको लेकर भी जैसे आप भी एडवाइजरी ऐसे करते हैं? देखो वो टाटा से भी एडवाइजरी आई थी, टाटा TMH मुंबई से एडवाइजरी आई थी कि हेल्थी डाइट खानी चाहिए, पर उससे क्योर नहीं होता। वैसे उन्होंने भी बताया, सिद्धू जी ने भी बोला है कि उनकी वाइफ ने ट्रीटमेंट लिया है, सर्जरी ली है, कीमो ली है, रेडिएशन सब हुआ है उनका, उन्होंने ये भी बताया है, वो लिया है। पर हेल्थी डाइट से ये नहीं खाली डाइट खा लो तो कुछ, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। ये 25 करोड़ की हम लोगों ने मशीन लगाई है, या कीमो इम्यूनोथेरेपी की इतनी ये महंगी चीजें आती हैं, फिर तो ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। PGI में देखो, रोज डेली 400 पेशेंट का रेडिएशन होता है डेली। अगर हमारे यहाँ मान लो 60-70-100 पेशेंट का होता है। फिर TMH खुला है, राइट, संगरूर है, फिर तो ये फिर सब लोग घर में बैठ के खाली जूस पियेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। सर खर्चा कितना होता है? जैसे खर्चा मैंने अभी बताया है, हाँ, लाइक 5 to 6 लाख सब मिला है। डिपेंड करता है किसका क्या हुआ। मान लो किसी को खाली सर्जरी की जरूरत और कुछ हुआ ही नहीं, और कहाँ का कैंसर है, वो डिपेंड अपॉन लाइक दैट, कि किसी को दोनों चीजों की जरूरत है, किसी को तीनों की जरूरत है। और अभी इम्यूनोथेरेपी भी आ गई, किसी को इम्यूनोथेरेपी चाहिए, इम्यूनोथेरेपी का खर्चा तो और ज्यादा है। इम्यूनो कई बार एक इम्यूनो महंगी आती है, जैसे वो क्या करते हैं, बाय 1 गेट 1 देते हैं फ्री, तो 2.5 लाख की इम्यूनो एक ही महीने की है, तो वो महंगी होती है। तो वो कई बार पेशेंट अफोर्ड कर पाता है, नहीं कर पाता है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, तब उनको ही लेके आनी पड़ती है खरीद के लगाने के लिए। आयुष्मान के अंदर आता है या नहीं? फोर्टिस अभी तो नहीं आता है, लेकिन फ्यूचर में आएगा, वो अभी पता नहीं, पर आ सकता है बाद में, वी डोंट नो।